नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामला चला तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एसजी एसवी राजू ने की बहस। ईडी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए मांगा था समय। कोर्ट ने सप्लीमेंट्री लिस्ट में लगे मामलों की सुनवाई के बाद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने की कही थी बात। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों के विरोध प्रदर्शन पर दी चेतावनी। कहा, कोर्ट के कामकाज को बाधित करने पर भुगतने होंगे सख्त परिणाम। दिल्ली एनसीआर में आप नेता दीपक सिंगला के आवास सहित कई स्थानों पर ईडी का छापा। आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से भाजपा के उम्मीदवार नितिन गडकरी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का अंतिम दिन कल है। यहां होली के चलते नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी की पहली सूची हुई जारी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। भाजपा ने मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल किए गए हैं। स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम शामिल हैं। सूची के मुताबिक 7 केंद्रीय मंत्री भी मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की 4 और तमिलनाडु की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। अब तक पार्टी 197 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होंगे। आगामी 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। टीएमसी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल किए हैं, जिसमें सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम है। टीएमसी लिस्ट में सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, पूर्व क्रिकेटर और उम्मीदवार यूसुफ पठान और अन्य को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। टीएमसी की इस लिस्ट में टीएमसी की फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली महुआ मोइत्रा को जगह नहीं दी गई है। वहीं बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। प्रत्याशियों के चयन को लेकर शरद पवार की एनसीपी भी मुंबई में करेगी संसदीय दल की बैठक। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार भी रहेंगे मौजूद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से चुनाव अभियान कर रहे हैं शुरू। चुनावी रैलियों से पहले मुख्यमंत्री प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए अलग अलग जिलों में लोगों से करेंगे संवाद। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी। दक्षिण में जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू आज से शुरू करेंगे प्रचार अभियान। भाजपा दक्षिण चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने चेन्नई के कोयम्बेडु से अपना चुनाव अभियान शुरू किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आज कोयम्बटूर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर दी गई टिप्पणी पर मांगे गए जवाब पर कहा कि पार्टी द्वारा जारी किए नोटिस का वे आधिकारिक रूप से जवाब देंगे। दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी के पिता पर टीएमसी नेता की टिप्पणी का मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या हमारे नेता का मान सम्मान नहीं है। ममता को लेकर दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज कोलकाता में ईसी से मुलाकात करेगा। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान की खबरों के बीच कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने नई दिल्ली में बैठक की।
इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को उनकी सीट मिलेगी और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी ने कैप्रिकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय शुक्ला और संजय गोस्वामी के दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के बाद सत्र 15 मिनट के लिए हुआ था स्थगित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर, 2 महिला नक्सली भी शामिल। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जारी। एएसआई ने 22 मार्च को भोजशाला परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था शुरू। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा अपनी पहली भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही यूक्रेन रूस पर विस्तार से बात होने की है संभावना। सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1990 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। वे 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। साथ ही पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पीयूष आनंद 1991 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने आज सुबह पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर छापा मारा। इनमें पंजाब आबकारी विभाग के कमिश्नर वरुण रूजम का चंडीगढ़ का आवास भी शामिल है। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम जारी है। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई से अपना पर्चा दाखिल किया। हर देश की यात्रा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खोजकर्ता अलेक्सी अल्फोर्ड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिक वाहन से दुनिया भर में लगाया चक्कर, अल्फोर्ड ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड में बनाई जगह। भारतीय जीवन बीमा निगम को 2 वित्त वर्षों के लिए जीएसटी के कम भुगतान को लेकर अधिकारियों से लगभग 178 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। ऑनलाइन बिक्री मंच अमेजन और उसके खुदरा विक्रेता पर सेवा में खामियों के लिए 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने अमेजन को ग्राहकों को एक पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने लगभग 1650 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा ऋण लेने के लिए एक जापानी एजेंसी से करार किया है। इस राशि का 60% सरकार का नीति आधारित वित्तीय संस्थान जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को ऑपरेशन उपलब्ध कराएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया। अमेरिका स्थित एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में मजबूत घरेलू गति के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि 6.4% होने का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। प्याज निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट की चिंताओं के बीच सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह उनके हितों की रक्षा के लिए अगले 2 से 3 दिन में 5 लाख टन रबी प्याज की खरीद शुरू करेगी। जापान की प्रमुख वाहन कंपनी निसान मोटर कंपनी लिमिटेड वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत में 3 नए मॉडल उतारने की योजना बना रही है। कंपनी ने बयान में कहा कि उसने अपनी नई वैश्विक व्यापार योजना के तहत देश को निर्यात का केंद्र बनाने की योजना बनाई है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सरकारी क्षेत्र की दिग्गज जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम इस समय विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कहा कि उसने ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए एसपी ग्रुप की 56% हिस्सेदारी और ओडिशा स्टीवडोर्स लिमिटेड की 39% हिस्सेदारी खरीदने के पक्के करार किए हैं। विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने कहा कि उसने 13 Q400 विमानों से संबंधित 755 करोड़ रुपए की देनदारियों के निपटान के लिए विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा के साथ समझौता किया है। आरबीआई ने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम की जांच शुरू की है। दरअसल कोलकाता की
होइचोई टेक्नोलॉजीज द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद यह जांच की जा रही है, जिसमें गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम पर भुगतान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज, डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक को ओवरनाइट वेरिएबल रेट रेपो नीलामी की 1 लाख करोड़ रुपए अधिसूचित राशि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की बोली मिली है। केंद्रीय बैंक ने 6.73% भारित औसत दर पर 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सेंसेक्स 222 अंक की तेजी के साथ 72,692 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 49 अंक की तेजी रही है, 22,053 के स्तर पर ओपन हुआ। डैमलर ट्रक बनाने वाली बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता की भारतीय इकाई डैमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2023 में कंपनी ने घरेलू व्यवसाय में शानदार 39% की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023 में दुनिया की अरबपतियों की सूची में भारत ने अपना झंडा और बुलंद कर लिया है। इससे पिछले साल की तुलना में दुनिया में अरबपतियों की फहरिस्त में भारत से 94 नए लोगों को जगह बनी है। हुरून इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 271 हो गई है। यूट्यूब ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में भारत से 22.5 लाख वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन से एनफोर्समेंट रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर इसी अवधि में 90 लाख वीडियो हटाए गए हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो का कहना है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 7500 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा कि यह रकम सावधि कर्ज, गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियों के जरिए जुटाई जाएगी। बीमा नियामक, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा ने पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी वापसी यानी सरेंडर करने से जुड़ा नियम भी शामिल है। इसके मुताबिक बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर से जुड़े नियमों और शुल्क का खुलासा करना होगा। नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांगला के बेशम शहर में वाहनों में हुए आत्मघाती हमले के बाद 5 चीनी नागरिकों सहित कम से कम 6 लोग मारे गए। जब ये लोग इस्लामाबाद से दासू शिविर जा रहे थे तब इनके वाहन पर हमला किया गया। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल ढहने की घटना में सभी 6 श्रमिकों के मारे जाने की खबर। चालक दल पुल पर निर्माण कार्य कर रहा था जब टक्कर हुई, जिसके परिणामस्वरूप पुल ढह गया। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत के बाल्टीमोर में पटास्को नदी पर बना ऐतिहासिक फ्रांसिस स्कॉट का पुल सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज डाली के टकराने से गिर गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संघीय सरकार बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज का पुनर्निर्माण करेगी। इसके लिए संघीय सरकार पूरी लागत का भुगतान करेगी।
उत्तरी कैरोलिना की यात्रा से पहले व्हाइट हाउस से बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि उनका इरादा है कि संघीय सरकार टूटे हुए पुल के पुनर्निर्माण की पूरी लागत का भुगतान करेगी और उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस उनके प्रयास का समर्थन करेगी। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण पर लंदन हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अमेरिका को यह आश्वासन देना चाहिए कि उन्हें मृत्युदंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदालत ने अमेरिका के जवाब के लिए फैसले को 3 हफ्तों के लिए टाल दिया है। विकीलीक्स के संस्थापक असांजे पर गोपनीय अमेरिकी सैन्य रिकॉर्ड और राजनयिक केबलों को लीक का आरोप है, जबकि असांजे के वकीलों का तर्क है कि यह मामला राज्य प्रतिशोध का है। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता ने हमास के डिप्टी कमांडर मारवान ईसा की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने पहले की रिपोर्टों की पुष्टि करते हुए कहा कि इस महीने इजरायली हमले में हमास का डिप्टी कमांडर मारा गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में विकास के केंद्र में है और भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो किया उसका अनुसरण करना और सफलता पर भरोसा करना श्रीलंका के हित में है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी 4 अप्रैल को कोर्ट में होंगे पेश। तोशा खाना और 9 मई की हिंसा मामले में जमानत लेने के लिए दायर की थी याचिका। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडो मार्कोस जूनियर ने इस महीने अदन की खाड़ी में हुती विद्रोहियों के हमले में एक व्यापारी जहाज पर सवार फिलीपींस के चालक दल के सदस्यों को बचाने में भारत की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया है। इस हमले में फिलीपींस के 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति मार्कोस ने फिलीपींस की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के प्रति आभार व्यक्त किया। अदन की खाड़ी में 6 मार्च को व्यापारिक जहाज एमवी कॉन्फिडेंस के हुती विद्रोहियों की मिसाइल की चपेट में आने के बाद भारतीय नौसेना की मेडिकल टीम ने जहाज के चालक दल के सदस्यों को बचाकर उनकी देखभाल की थी। फिजी में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह में आया और इसका असर काफी दूर तक रहा। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचिए। आइए प्रतिज्ञा करें। स्वयं के साथ जुड़ें। 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज हैदराबाद में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोनों ही टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स का जलवा कायम है। टीम ने मंगलवार को अपने होम ग्राउंड में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 63 रन की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल के खुमार के बीच भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हुआ ऐलान। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 22 नवंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। डे नाइट टेस्ट। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में खेले जाने वाले महिला एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 जुलाई से होगी। स्पेन में खेली जा रही मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत की पीवी सिंधु अपने अभियान का आगाज करेंगे। सिंधु का सामना पहले दौर में कनाडा की वैन यूहांग से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अभियान का आगाज करेंगे। श्रीकांत का पहले दौर में सामना जापान के कोता काहाशी से होगा। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए शाकिब अल हसन की हुई बांग्लादेश टेस्ट स्क्वाड में वापसी। करीब साल भर बाद हुई टेस्ट टीम में वापसी। वेल्स की टीम यूरो 2024 में जगह बनाने से चूकी। प्लेऑफ फाइनल मुकाबले में पोलैंड के हाथों पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से मिली हार। ब्राजीलियन फुटबॉलर डैनी अल्वास जमानत पर बार्सिलोना की जेल से बाहर आ गए हैं। ये जमानत 1 मिलियन यूरो की रही। नस्ल भेदी टिप्पणी को लेकर छलका विनीशियस जूनियर का दर्द। बोले, नहीं छोड़ूंगा स्पेन। टिप्पणी करने वालों को अपने खेल से दूंगा करारा जवाब। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंतिम 16 के मुकाबले में इटली के लॉरेंजो मुसेटी को दी मात।
वहीं इटली के यानिक सिनर ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सिनर ने प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टोफर ओ'कॉनेल को शिकस्त दी। रूस के दानिल मेदवेदेव ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जर्मनी के कोएफर को सीधे सेट में हराया। मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में रूस की एकातेरिना अलेक्जेंडरोवा का सामना अमेरिका की जेसिका पेगुला से होगा। फ्रांस की कैरोलाइन गार्सिया आज मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के डेनियल कॉलिंस से भिड़ेगी। दिल्ली में आज से 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत होगी। इस प्रतियोगिता में 73 टीमें हिस्सा लेगी। दुनिया भर में हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। हिंदी में इसे विश्व रंगमंच दिवस कहा जाता है। विश्व रंगमंच दिवस दुनिया भर के कलाकारों को समर्पित है। यह दिन लोगों को रंगमंच के महत्व के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। लंदन में ओलंपिक विजेता ने स्केटबोर्डिंग में दिखाया करतब। लोगों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। आरआरआर से पूरी दुनिया में छा जाने वाले एक्टर रामचरण का आज जन्मदिन। रामचरण ने अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के गाने रिलीज होने के बाद से ही दर्शक फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अभिनेता बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम एक बार फिर चर्चा में है। चंदन रॉय सान्याल ने दिसंबर महीने में ओटीटी पर आश्रम 4 के प्रसारित होने का ऐलान किया है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के जीवन पर आधारित स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च को 2 भाषाओं हिंदी और मराठी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म के 4 दिनों में कुल कलेक्शन 8.7 करोड़ रुपए रहा। चंडीगढ़ में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 मार्च तक होगा, जिसका उद्घाटन फिल्म अभिनेता बोमन ईरानी करेंगे। करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू की अपकमिंग फिल्म द क्रू 29 मार्च को होगी रिलीज। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग हो गई है शुरू। फिल्म शैतान ने 18 दिनों में 3 करोड़ 15 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म में माधवन की एक्टिंग की जमकर सराहना की जा रही है। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुषी छिल्लर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होगी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से है इंतजार। कपिल शर्मा टीवी के बाद ओटीटी पर गुदगुदाने के लिए हैं तैयार। नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के साथ कॉमेडियन वापसी करने जा रहे हैं। हाल ही में शो का ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म मडगांव एक्सप्रेस 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तब से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म को दर्शक भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। विद्या बालन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 2 और 2 प्यार का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।